नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी पर। इस वीडियो में हमने रखे हैं टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं 7 टापुओं का शहर, सही आंसर क्या हो जाएगा आपके हिसाब से, टिक करिएगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए वाला, यानी कि मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ। अगर हम भारत की बात करते हैं, पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो है कहाँ पर स्थापित हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हम चलेंगे पुंडुचेरी जो हमारा है, बिल्कुल राइट आंसर हमारा जो है पुंडुचेरी, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक अम्लीय वर्षा के बारे में, तो किस देश में होती है। ऑप्शन आपके 4 हैं, जिसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नॉर्वे जो है, इसमें क्या है कि सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा होती है। अगर हम बात करते हैं भारत में, जो हमारी बरसात स्टार्ट होने से पहले जो स्टार्टिंग की जो वर्षा होती है, जिसे हम पहली वर्षा भी कह सकते हैं, उसमें क्या है हमारी अम्लीय वर्षा होती है। क्योंकि जो हमारे वातावरण में जो भी रासायनिक पदार्थ हैं, रासायनिक गैसें वगैरह सब कुछ है, उसके साथ बरस जाती हैं, जो कि क्या है अम्लीय वर्षा कहलाती है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। अगर हम बात करते हैं यूरिया के रासायनिक नाम का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा कार्बामाइड जो है, कार्बामाइड जो हमारा है बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी जो है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है कि यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है। अगर हम बात करते हैं किसके लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है, स्थान का नाम है भीमा बेसिन, और ये स्थान किस राज्य में है। अगर हम राज्य की बात करेंगे तो राज्य हमारा हो जाएगा कहां पर है भैया, कर्नाटक में है। यानी कि कर्नाटक में जो भीमा बेसिन है, यूरेनियम के भंडार हैं, जो आपके हमारे भारत देश के कर्नाटक में राज्य में स्थित है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है कि लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध। अगर हम बात करते हैं, पूछा जाएगा जवाई बांध किस नदी पर स्थित है, जो कि किस पर है, लूनी नदी पर है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि बांध किस राज्य में स्थित है। जब राज्य की बात की जाएगी तो राइट आंसर हमारा जाएगा राजस्थान के साथ। राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में क्या है, जवाई बांध किस नदी पर, लूनी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन जाएगा कि करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है। अगर हम बात करते हैं लोक नृत्य के बारे में, तो लोक नृत्य किसका, करगम जो है ना तमिलनाडु का है। किसका है, तमिलनाडु का करगम लोक नृत्य है। तो राइट आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ। अगर हम बात करते हैं भारत में सबसे पहले मतलब लाइट जो बिजली है किस शहर में आई थी, अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता में सबसे पहले विद्युतीकरण हुआ था। तो नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय जागृति का जनक, राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला आपका है दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद, और राइट आंसर हमारा होना चाहिए इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा है डी, यानी कि राजा राम मोहन राय जो है हमारे राइट आंसर हो जाएगा। क्या इनको कहते हैं, भारतीय जागृति के जनक को राजा राम मोहन नाम से जाना जाता है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है। भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है। क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो राइट आंसर हो जाएगा जो धारवाड़ श्रृंखला है, इसको कहा जाता है चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहते हैं। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है। अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में जो उरी बांध है किस नदी पर है, नदी की अगर हम बात करते हैं, पहला आपका मिल जाएगा ब्यास, चिनाब, रावी, झेलम। लेकिन हम जाएंगे राइट आंसर के साथ, जो कि हमारा है झेलम नदी पर स्थित है आपका कौन सा, उरी बांध, है ना। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा है कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है। हम बात करते हैं किसका, कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है। तो इसका उद्गम होता है भैया ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है उद्गम। किसका, कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देती है? जो हैली धूमकेतु है ना, कितने वर्ष बाद दिखाई देती है? अगर इसकी हम बात करते हैं, किसकी, हैली धूमकेतु की दिखाई देने की अगर बात करते हैं तो ये 76 वर्ष बाद दिखाई देती है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? बात की गई है किस शहर से होकर जो है नेत्रावती नदी जो है बहती है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा मंगलुरु, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका? नेत्रावती नदी का, है ना। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा मंगलुरु। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? अगर हम बात करते हैं जैन धर्म से संबंधित, इसमें कौन सा स्थान है? जो आपका रत्नगिरी है ना, ये किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। कौन सा? रत्नगिरी। जो रत्नगिरी की अगर हम बात करते हैं जैन धर्म से संबंधित है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दामोदर नदी का उदय निम्न में से किस स्थान से हुआ? अगर हम बात करते हैं किसका, दामोदर नदी का उदय जो है, दामोदर नदी का उदय किस स्थान से हुआ है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर से हुआ है। किससे हुआ है? छोटा नागपुर से हुआ है। किसका? दामोदर नदी का जो उदय है ना, छोटा नागपुर से हुआ है। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है ना। किस नदी का क्या है? उद्गम स्थान कहां से है? महाबलेश्वर में से है। तो राइट आंसर अगर हम इसका करेंगे तो हो जाएगा क्या हो जाएगा इसमें? कृष्णा नदी। क्या हो जाएगा? कृष्णा। कृष्णा हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कृष्णा। चलेंगे नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है ना। अगर हम बात करते हैं जो उत्तरी भारत में गंगा बहती है, लेकिन उसको हम गंगा नदी नाम से जानते हैं, लेकिन इस नदी का नाम तो दूसरा है, लेकिन उसको पुकारते हैं क्या है? दक्षिण भारत की गंगा। तो इसका नदी का नाम आपको बताना है। तो नदी कौन सी हो जाएगी? नदी हमारी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? गोदावरी कहते हैं। गोदावरी को क्या कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गोदावरी। चलेंगे नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला हमारा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी आप देखते हैं कि कुछ एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन आ जाता है, कुछ लोगों को वो भी क्या है, भयभीत हो जाते हैं, क्वेश्चन गलत कर देते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आ गया है। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की आंसर की, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहां तक सभी बता देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो है भारत के पहले राष्ट्रपति थे, है ना। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है वायुमंडल दाब मापने का पैमाना। अगर हम बात करते हैं वायुमंडल का दाब जो है किस तरीके से माप सकते हैं, उसका पैमाना क्या होता है? उसका पैमाना की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बैरोमीटर। किससे नापते हैं? बैरोमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? वायुमंडलीय दाब। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, है ना। गुरुत्वाकर्षण की अगर बात करते हैं, आपने एक सेब वाली कहानी सुनी होगी कि न्यूटन जाते हैं किसी पार्क में या किसी बाग में जाते हैं, सेब नीचे गिरता है, सेब वहां से टूटता है, नीचे गिर जाता है, तो सोचते हैं कि सेब नीचे ही क्यों गिरा। तो इन्होंने इस तरीके से क्या है, गुरुत्वाकर्षण की खोज की, यानी कि जमीन हमारी पृथ्वी में क्या है, गुरुत्वाकर्षण है, जिससे अपनी तरफ खींच लेता है, इसलिए क्या है कि भैया सेब नीचे गिर जाता है। तो खोज किसने की थी? खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है कि मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है, घुमा फिरा के भी पूछ दिया जाता है। तो मसालों का जो बगीचा है किसको कहा जाता है? मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। नेक्स्ट है बिहार बंगाल से अलग कब हुआ, है ना। बिहार जो अब अलग है, बंगाल हमारा अलग है, इससे पहले एक में थे, तो अलग कब किया गया था इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 1912 में अलग हो गया था। कब? 1912 में। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर कितना होता है? यानी कि अगर कोई व्यक्ति 60 केजी का है पृथ्वी पर, चंद्रमा पर जाएगा तो कितना वजन हो जाएगा? पहले हमें जान लें कितना मतलब भाग कम हो जाता है, तो बात हो जाएगा भैया छठा भाग। यानी कि अगर हम बात करते हैं कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 60 केजी का है,
कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 60 केजी का है तो चंद्रमा पर जाएगा तो 1/6 भाग रह जाएगा, तो इसे हम कह सकते हैं 10 किलो का रह जाएगा। क्योंकि क्या है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी का 1/6 गुना मतलब कम है ना, वहां पर गुरुत्वाकर्षण कम है, इसलिए आदमी का जो वजन है वहां पर घट जाएगा, है ना। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है कि हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। अगर हम बात करते हैं हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, किसकी बात करते हैं, हीराकुंड की अगर बात करते हैं तो ये हमारा महानदी पर स्थित है। कहां पर स्थित है, महानदी पर स्थित है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्न राज्यों में से किस राज्य में एक पहाड़ पर एक विशेष धर्म के 838 मंदिर स्थित हैं। कहां पर स्थित हैं, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कहां पर, गुजरात में स्थित हैं। कहां पर स्थित हैं, गुजरात में स्थित हैं। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जिसे कहते हैं, सबसे बड़ी सुरंग क्या है, जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग की अगर बात करते हैं इनमें से कौन से राज्य में उपस्थित है या पर स्थित है ना, आगे आप बनाई गई है। अगर हम बात करते हैं जवाहर सुरंग के बारे में तो कहां पर बनाई गई है, ये बनाई गई है आपकी जम्मू कश्मीर में। कहां बनाई गई है, जम्मू कश्मीर में जवाहर सुरंग बनाई गई या स्थित है। चलेंगे नेक्स्ट पर। अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं। अगर हम बात करते हैं अमीबा में कितने सेल या कोशिका होते हैं, अमीबा की अगर हम बात करते हैं तो कितने होते हैं, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1 होता है। कितना, 1, है ना। अमीबा की अगर बात करते हैं अमीबा में सेल कितने होते हैं, तो सेल हमारा हो जाएगा 1, है ना। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय आधारित है। जो भारतीय मानक समय जो है आधारित है, किस पर आधारित है, यानी कि उसका मेन देशांतर क्या है। अगर देशांतर की बात करते हैं तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर है। अगर हम बात करते हैं जो ग्रीनविच टाइम से भारत का जो समय कितना है, 5.5 घंटे ज्यादा है ना। चलेंगे नेक्स्ट पर। फिरोजशाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है। फिरोजशाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है, इसकी बात करते हैं, और इसका नाम भी बदल दिया गया है, इसको भी जानना बहुत आवश्यक है। अगर हम बात करते हैं ये कहां पर स्थित है, ये आपका दिल्ली में स्थित है। पहले इसका नाम क्या था, फिरोजशाह कोटला पहले इसका नाम था, लेकिन अब इसका नाम बदल गया, इसलिए हमने इसका क्वेश्चन भी बना दिया। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यही बना दिया है कि फिरोजशाह जो कोटला है इसका नाम जो बदल दिया गया ना, इसका जो नाम बदला गया है उसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रख दिया गया है अरुण जेटली स्टेडियम, है ना। तो राइट आंसर की बात करते हैं अरुण जेटली स्टेडियम, जो इसका राइट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। क्वेश्चन हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। अगर हम बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, द्वीप की अगर बात करते हैं, द्वीप हमारा हो जाएगा जो ग्रीनलैंड है आपका ना, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, तो राइट आंसर ग्रीनलैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है। सौर मंडल में ग्रहों में अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आ जाएगा, तो सही आंसर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शुक्र, जिसे क्या है पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, है ना, भोर का तारा भी कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं, उसको कहते हैं किसको, शुक्र को। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है। अगर हम बात करते हैं नागालैंड की मुख्य भाषा जो है ना, राज्य के हिसाब से उनकी जो मुख्य भाषा रखी गई है अंग्रेजी है। आप सोचेंगे कि भारत में रहते हैं तो इंग्लैंड की होनी चाहिए, अमेरिका की होनी चाहिए, लेकिन अगर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जीके में पूछा जाता है, सभी बच्चे अधिकतर क्या गलत कर देते हैं। कुछ लोग क्या कर देते हैं, उसको नागा लिख के आ जाते हैं, कुछ असमिया लिख देते हैं, लेकिन यहाँ की मुख्य भाषा जो लिखित है ना, अंग्रेजी बताई गई है, अंग्रेजी उनकी लिखी है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है ना। सतलुज नदी है किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, इसके आंसर की अगर हम बात करते हैं तो आंसर हमारा हो जाएगा शिवकिला दर्रा, है ना। सतलुज नदी जो है किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है, शिवकिला दर्रे से। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर जो है ना, प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है, किस प्रदेश में है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कहां पर है, ओडिशा में है, ओडिशा में है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में इनमें से कौन सी खाद्य
फसल का उत्पाद सबसे अधिक होता है? अगर हम भारत की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा क्या होता है? ज्वार होता है, मक्का होती है, चावल होता है या गेहूं होता है? अगर हम बात करते हैं भारत में सबसे ज़्यादा भैया क्या होता है? चावल होता है। सबसे ज़्यादा भारत में चावल होता है, इसका निर्यात भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ये आपकी कौन सी हो जाएगी? फ्रीओन हो जाएगी, है ना। रेफ्रिजरेटर में फ्रीओन गैस प्रयुक्त की जाती है। अगर हम बात करेंगे रेफ्रिजरेटर और हमारे एसी के कारण क्या है कि जो आपकी ओजोन परत है कमजोर पड़ रही है ना। नेक्स्ट पे चलेंगे। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? कौन सा राज्य जो है भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो हम कहेंगे क्या हो जाएगा हमारा? अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो वो आपका हो जाएगा चंद्रावर का युद्ध। कौन सा? चंद्रावर का युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया था? किसकी बात करते हैं? बात कर रहे हैं गिरनार पर्वत पर स्थित क्या है? सुदर्शन झील है। इसका पुनरुद्धार किसने कराया था? इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसको कराया था स्कंदगुप्त ने कराया था। नेक्स्ट है। नेक्स्ट हमारा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। कब हुआ था? इसकी अगर हम डेट की बात करते हैं, जो कि जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी जिसमें बहुत सारे भारतीय निहत्थे लोग मारे गए थे। इसकी अगर हम बात करते हैं, ये डेट क्या है? इसकी डेट है 13 अप्रैल 1919 को ये नरसंहार जो जनरल डायर द्वारा कराया गया था, जिसमें बहुत सारे भारतीय मारे गए थे। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अन्नधान, है ना। इसको कहते हैं अन्नधान कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि खड़गवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? खड़गवासला जो बांध है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है ना। कहाँ? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? अगर हम बात करते हैं कपास की खेती के लिए हमेशा काली मिट्टी, जिसे हम कहते हैं काली मृदा कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, जिसमें कपास बहुत ज़्यादा अच्छे से पैदा होता है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई थी? दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है कब से की गई थी? जो की गई थी 1969 से की गई थी। कब से? 1969 से। नेक्स्ट है। नेक्स्ट की बात करते हैं, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? यानी कि ऐसे कौन से राज्य हैं जो समुद्र से लगे हुए हैं? वे कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कितने हो जाएंगे, तो 10 राज्य जो हैं भारत के तटरेखा से लगते हैं। चलेंगे नेक्स्ट पर। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है ना। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? ये आपके हो जाएंगे जे थॉमसन, है ना। जे थॉमसन जो है इन्होंने क्या है? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, है ना। कहीं कहीं पर थॉमसन मिल जाएगा, कहीं पर थॉमसन मिल जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? संविधान के प्रारूपी समिति के जो अध्यक्ष थे या चेयरमैन थे, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है ना। किसको? कोचीन को। कोचीन में हमारा भारत का बंदरगाह है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको हमारे डेली की डेली वीडियो मिलते हैं। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।